मौला ने ये नहीं फरमाया कि मैं हुसैन इब्ने अली यजीद इब्ने मुआविया की बैत नहीं कर सकता, बल्कि मौला ने क्या फरमाया कि मुझ जैसा, यानी कि क़यामत तक जो भी हुसैनी होगा वो कभी किरदार यजीद के आगे नहीं झुकेगा। अब एक लम्हे के लिए मैंने, और अब देखें ये बात जहन में रखें, किरदार यजीद और किरदार हुसैन रोजे रोशन की तरह हम सब के सामने आया हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यजीद के किरदार को नहीं जानता। हमारे जाहल से जाहल घर वाले भी, हम देहाती माँ बाप की औलाद हैं तकरीबन सब, हमारे माँ बाप देहाती हैं, नहीं पढ़े लिखे। उसके देखिए, जब हमारे माँ बाप या कोई हमें गाली देता है, बहुत बड़ी गाली का नाम क्या है, यार ये बंदा तो यजीदी हो गया है, हाय हाय हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़े यजीद तुमने गाली बना दिया। यानी कि किरदार यजीद हम सब जानते हैं, क्या किरदार था उस लानती का, बेहयाई, शराब पीना, बदनामी और हर बुरा ऐब बुरा फेल उसमें था। दूसरी तरफ किरदार हुसैन हम सब के सामने है। किरदार हुसैन क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तक, और बीबी से लेकर जनाब सज्जाद तक, और सज्जाद से लेकर हसन अस्करी तक, तमाम आइमा अहले बैत के आप खुतबात को पढ़ के देख लें, मंशूर हुसैन और किरदार हुसैन सामने आ जाएगा। हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ जो अलम बुलंद किया था, उसका मकसद क्या था? मातम करना, सिर्फ छुरियां मारना, खून निकालना, या साल के बाद हम इस तरह की मजलिस कर लें, यह मकसद था? सिर्फ बुलंद आवाज से नारा हैदरी लगा दें, बस ये मकसद हुसैन था? या हुसैनियत जिंदाबाद कह के बस वाइंड अप सब कुछ, ये मकसद हुसैन था? नहीं नहीं, हुसैन का मकसद था कुरान के दामन से बवस्तगी, सुन्नत मुस्तफ़ा की बका, हदीस मुस्तफ़ा की बका, अमाले और अफ़आले मुस्तफ़ा की बका, कुरान के दामन से मजबूती, हजूर की जात के साथ रिश्ता मजबूत करना, यह मंशूर हुसैन था। आज मैं और आप ये सालाना हम मजलिस करते हैं, 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का प्रोग्राम करने के बाद हमने अपनी पेशानी पे लिख लिया है कि हम अहले बैत के सबसे बड़े आशिक हैं। लेकिन किरदार, मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में हर चीज का पैमाना मुकर्रर कर दिया है। ये यजीद एक फलसफा है, जिस तरह हुसैन की जात फलसफा है ना, यजीदियत भी एक फलसफा है। बाजार में खड़े हों, मेरी और आपकी बहन बेटी गुजरे, अगर मेरी नजर ना झुके तो समझ लो मेरे जिस्म के किसी हिस्से में यजीद जिंदा है। अगर कोई बहन बेटी गुजरती है, मां गुजरती है, बाप सामने खड़ा है, कोई ऐसा मामला होता है, मां सामने खड़ी है, कोई मामला होता है, कोई किसी किस्म की हमारे साथ मुसलमान से ज्यादती हो जाती है, कोई हमसे कर जाता है, अगर नजरें झुक जाएं, अदब हो जाए, गुजरने वाली बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा जाए, बाप का अदब किया जाए, माँ का अदब किया जाए, बहन भाई और रिश्तेदारों का अदब किया जाए, अगर तो ये मामला हो जाए तो समझ लो दिल के किसी कोने में हुसैन आज भी जिंदा है। किरदार की पाकी का नाम हुसैनियत है, और यजीद और किरदार की पलीदी का नाम यजीदियत है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, आज मैं माजरत के साथ हमारे अहले सुन्नत में बड़ी बड़ी महफिलें करने वाले, यकीन करें बड़ी बड़ी, मैं अहले तशी की बात नहीं करता, अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी शख्सियात जो अपने आप को बड़ा एक आशिक मदीना, आशिक मुस्तफ़ा है जी, माज़ल्लाह शराब पीने वाले महफिलें करवाते हैं,
मोहल्ले में किरदार कैसा है। और 1 साल बाद हुजूर के नाम की महफिल करवाई और आशिक रसूल बन गए जी। और इसी तरह आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे शराब नोशी करते हैं, नशा नोशी करते हैं। मुतअद्दिद देखने वाले आप देखेंगे झूले लाल कर रहे हैं, कलंदर पाक का नाम ले रहे हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। एक लम्हे के लिए मैं अपने चौथे इमाम का वो जुमला आपकी आगोश करूं। मेरे चौथे इमाम का फरमाने आलीशान है। मौला फरमाते हैं, मौला सज्जाद बादशाह, कि जब भी मैं किसी शराबी को देखता हूं मुझे अपने बाप के कातिल याद आ जाते हैं। दोस्ताने मोहतरम, हमने सोचना है कि हमारे अंदर हुसैन जिंदा हैं या यजीद जिंदा है।